बउआ कौ कुछ तो पहुंचे वाला होते जल्दी जल्दी टेबल कुर्सी लगावा। जी बाबूजी, हम तो जिंदगी भर घर में कुर्सी टेबल लगाएंगे। हमको और कुछ चलाने का मौका मिलेगा कि नहीं? कथी लगाने का मौका दे? कथी? सिंदूर। दूर दूर, अभी एको बित्ता का फित्ता नहीं हुआ है, बियाह करने के लिए बेहाल है। दूर हुआ ये लाल के हाल तुम नहीं समझ सकती है। चला 2 दिन से नहीं खा रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, नहीं हग रहे हैं। यही सोचिए कि मेरा तिलक कब होगा। रे साला तू बिंदास खो बिंदास हग, भाई के बाद तो सगाई होता। हाँ तुम तोड़ दो कुर्सी, सही सही लगाओ। नाम समझी साहेब। प्रणाम पाती बाद में समझे साहब, पहले गले में गले मिलिए। खत्म। जा, बाबूजी तो बेहोश हो गए। तेरा कौन बोला है धक्के खींचने के लिए? आपको कौन बोला है मुंह मारने के लिए? आप लोग बाद में लड़िए झगड़िएगा, पहले समी साहब के मुंह पर पानी मार के उठाइए ना, तो दुनिया से उठ जाएंगे। हो जल्दी पानी लाओ ना, तो बाबूजी का कहानी खत्म हो जाता। हमारा यहाँ पानी उनी नहीं है, कल भी सूख गया है। जैसे होश में लाना लाइए, तो चुपचाप घर जाइए। ठीक है, हम तिलक में मिलते हैं। बाबूजी मुंह पर मुद्दे फुरफुरा के उठ जाएंगे। साला खाली कटाल पर नमक छिड़कने का काम करता है। वो हमारा बाबू के समधी साहब, अगर ऐसे उठाइएगा ना तो हमारा पैंट में के सुतल को नहीं उठेगा। हमारा बाबूजी के वो सस्ता बीमारी है, बेहोश होने के बाद होश में तभी आएंगे जब उसके मुंह पे थूकिएगा। बउआ तिलक का टाइम हो रहा है, मजाक क्यों कर रहा है? बात मर दे, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? आप मेरे भौजाई थोड़ी ना है। थूक के देखिए ना। शमी साहब खड़ा होकर किसका नजारा देख रहे हैं? समधिनी के। चलिए ना, तिलक के टाइम हो रहा है, आए के विधि व्यवहार कीजिए। अरे तिल बिखना के दूरा पर आदमी टहल रहा है। हाँ तो पूरा आदमी न टहलता तो जानवर टहलता है। रे साला बोका चोदा, मेरे कहने का मतलब है कि तिल बिखना के दूरा पर इतना भीड़ कथी का है? तू पटीदार है तो सब पता होगा। हमको सब पता है, तिल बिखना के आज तिलक है। तिल बिखना के तिलक है? हाँ अब न बच मेरे तू तिल बिखनी के साथ गद्दारी। बात चला। समझे साहब, हमारे यहाँ का नियम है, पहले नाश्ता होगा, उसके बाद कुछ व्यवस्था होगा। आपका आज्ञा समझी साहेब, जैसे स्वागत करना है कीजिए। हाँ चलिए। दीदी आप यहाँ फुग्गा के साथ खेल रहे हैं, वहाँ तिल बिखना आपके जिंदगी के साथ खेल रहा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तिल बिखना अचानक शादी कर रहा है, आज उसका तिलक है। क्या बोल रहे हैं आप तिल बिखना के बारे में? कुछ समझ में भी आ रहा है? ही इज माई हस्बैंड। हमको पता था, आप यकीन नहीं कीजिएगा। ये लीजिए कार्ड। तुम अपने खूबसूरती पे घमंड करती है ना, तुम्हारे जैसी लड़की को बड़की बड़की कीड़ा धरा के फेरा में डाल दिए। 10 दिन, बस 10 दिन के अंदर तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करके दिखाएंगे। हाँ हाँ देखते हैं। तिल बिखना के तिलक के दिन ही खेल खत्म कर दूंगी। समझी साहेब, नाश्ता में तो केला के व्यवस्था अच्छा बात है, लेकिन खंबा लेखा लंबा लंबा केला कहाँ से ले आए हैं? बाबूजी हमारे पेड़ पर में केला है, खाद पानी टाइम पे देते हैं, इसीलिए खंबा लेकर लंबा हो गया है।
बउआ के कहे के ई मतलब है कि अपना पिछवाड़ा में 2 केला के पेड़ है और वही पर के केला है, कहो हम तेस्तारा में एक आउ तलवा दे। ना ना सब्जी साहब, रहे दो। जीजा जी के बहन को जब माल है यार। नंबर मांग ना नंबर। बैगन। हो एक गिलास पानी लाइए ना। क्या बात है, मोट सामान जल्दी घुट गए हैं। बउआ आदमी देख के बात करो, हम लोग तुम्हारे बाप के समान हैं। हाँ बाबूजी, हमको पता है आप मेरे बाप के समान, लेकिन बाप के समान कहाँ होता है आपको पता है? हमको पता है बाप का समान यहाँ होता है। यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है। समझे साहब, हम यहाँ रिश्ता उस्ता नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, कोई इज्जतें नहीं है। समीर साहब, गुस्सा क्यों गए महाराज? अरे सारा सनक गया है, डाल दीजिए। सनक गया है तो केकरो बाप के मुंह मुतना शुरू कर देगा। समीर साहब माफ करू, हमारा छोटका बेटा है, सारा शादी करने के लिए बिजनेस रहता है। छोटका बेटा है तो हम क्या करें, इसके जैसा भी मेरा एगो छोटकी बेटी है। बाबूजी प्रणाम। हाँ हो गया शुरू, जरा मैं बात कहीं के एकदम ब्याह करने के लिए बेहाल है। बाबूजी हमको अपने गलती का एहसास हो गया बाबूजी। जब तक आप माफ नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं उठेंगे बाबूजी। हाँ हाँ माफ कर दिए, उठो। बाबूजी अपना छोटकी बेटी से सेटिंग करा दीजिएगा ना। हमको कोई छोटकी बेटी नहीं है। अभी आप बोले हैं जो, वो तो हवा में बोले हैं। समीर साहब पंडित जी आ गए हैं, आए के बीच विवाह शुरू कीजिए, तिलक का टाइम निकला जा रहा है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय। जजमान थोड़ा इधर निहुड़ू। ओम चंदनम लेपनम। प्रारदे श्री श्वेतवाराह कल्पे भाभी जी सामान का तो नामो निशान नहीं है, तिलक में इतना ही सामान आता है। इतना ही सामान थोड़े, अभी बहुत सारा सामान है। टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब सकारा हुआ है। ठीक है, सब सकारा है लेकिन अब नकार रहा है। तिलक का सामान तिलक में नहीं चढ़ेगा तो तिलक के बाद चढ़ेगा। बुआ जी आपका इतना एज हो चुका है फिर भी सामान के लिए करेज फटता है। तुम बेटी चाहती हो के बीच में ज्यादा नहीं बोलो। रोब तो ऐसे जमा रही जैसे मेरे घर की मलकिनी यही है। कन्यायाः साले साहब मेरी घरवाली का हालचाल बताइए। जीजा जी हमरो घर वाली के हालचाल बताइए ना। क्या मुस्कुराहट है। साला हमरे बहन पर लाइन मार रहा है, इसका ट्रांसफार्मर तो उड़ाना होगा। विवाहाख्यम संस्कारम करिष्ये ब्राह्म पंडित जी विवाह विधिना विवाह। राम 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 राम। संस्कारम करिष्ये। पंडित जी तुमसे नहीं पिंकेगा, अब देख मेरा कमाल। विवाह विधि पंडित जी महाराज ये दोनों क्या कर ले कहा, हम तो पढ़ाए कि घरे जाएं। कि रे करेगा बदमाशी, संस्कार भूल गया है। चाचा आप संस्कार भूल गए हैं, इसीलिए चाची छोड़ के भाग गई। मुंह बंद करेगा तू अपना। पंडित जी आप भेंट पर आइए था। भद्रा सह धर्म। हमारा बेटा का संस्कार सिखाने चला है, जब उसके पास उतने संस्कार रहता तब तो मेहरे की ढेरी पर ना रखता। चरणे स्वाधिकार। कपड़ा उठा के हाथ पर रखू, आम के पल्लव से जल छिड़कू। बड़ा बुर्बक लड़का, अरे सामान पे छिड़कू। पंडित जी जल्दी विधि खत्म कीजिए ना।
जिया जी दहेज कितना लिए? 5 लाख से तो कम नहीं लिए होंगे। हाँ, चैन सिक्की अंगूठी लेकर 5 लाख पहुंच ही गया होगा। लड़की के पिताजी अपना इच्छा अनुसार तिलक चढ़ाइए। अब समझ में आई, इसी दिन के लिए बेटा को कामयाब बनाई थी कि दहेज के कर्ज से ऐश करूंगी। मम्मी ज्यादा खुश नहीं हो, जब मेरी शादी होगी ना तब तुमको दहेज का मतलब समझ में आएगी। अपना पटीदार को ना अच्छे से जानते हैं, इसमें से 1 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। अब तो समझी साहब एक चमन्नी तक नहीं छोड़ेगा। बाबूजी इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ये तो आपका अमानत है, ले लो बेटा। बेटा रख लो, बाबूजी आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ हाँ बउआ रख लो, बाबूजी का आशीर्वाद है। फुआ जी आप लोग अपना मुंह बंद रखिए, हमको अच्छे से पता है हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबू मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर आपको नहीं। धोखेबाज कहीं के। के जी आपको खुश देखकर ही मुझे खुशी मिलती है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ले लो बेटा, ये आपका अमानत है, ले लो। बाबूजी जान से ज्यादा प्यार करने वाली प्यारी सी बेटी दे रहा है, ये कम है क्या? आए थे दामाद खोजने, भगवान दामाद के रूप में बेटा दे दिया। बाबूजी जो लक्ष्मी आप हमको दे रहे हैं उसके सामने इस लक्ष्मी का कोई कीमत नहीं है। वाह भैया, आप अनेकों भैया में से एक भैया, आपको किसी की नजर ना लगे। साला कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर किसी को पता ही नहीं। ये जी अंदर आइए, कुछ बात करना है आपसे। पंडित जी आप विधि कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। ठीक। ये तो शादी की मजाक बना लिया है। देखिए भाभी जी, अभी के जमाने में दहेज का पैसा कौन छोड़ता है। ठीक है, चुनचुन की बिजली काती है, जो बिजली आ गई है। कारे दोगला, तू अपना मुंह में गू भर लिया है। बिना तिलक के बियाह कैसे होगा? हाँ भैया, तिल बिखना बड़ा तेज बन रहा है। बिना पैसा के दुनिया में कुछ हुआ है? हुआ नहीं है फुआ जी, लेकिन अब होगा। अपने शादी किए थे तो क्या दिए थे? इसलिए रिश्ता बेकरार है, पैसा से कभी रिश्ता नहीं खरीदा जाता है। मम्मी बुआ, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे बोलने का अधिकार नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी। जो रिश्ता पैसे पे आ जाए वो रिश्ता प्यार से नहीं पैसे से बनता है। बउआ बाबूजी को बुलावा। बाबूजी अंदर क्या कर रहे हैं? सभी सामान को जल से उछरंग के साइड में रखिए। जजमान, अहाँ के तिलक संपन्न हुआ। नाम समझी साहब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबूजी, बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबूजी बेशक हमारा बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। हाँ ये सब कैसे हुआ?